वेलकम इन ऑकल्टेशन। क्या वो आपसे प्यार करते हैं? क्या उनके दिल में आपके लिए कोई चाहत है, इमोशंस हैं? मैं सच बोलूं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, आपके लिए इमोशन भी नहीं है। और जस्ट लाइक अगर आपके बारे में ये व्यक्ति सोच भी रहा है तो दिमाग से सोच रहा है। तो प्यार की कोई गहरी एनर्जी नहीं है। लिटिल बिट आकर्षण नज़र आता होगा आप में इनको। और जो भी इमोशन होंगे वो बहुत छोटे हैं। वो भी आकर्षण से रिलेटेड होंगे या कामनाओं से रिलेटेड होंगे। और बहुत लोगों का ये है कि इसमें कोई तीसरा इंसान भी इन्वॉल्व होगा अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि इस व्यक्ति से अगर आपने प्रॉपर बात नहीं किया है या आपका सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कोई तीसरा व्यक्ति पहले से है उसमें इन्वॉल्व, तो मतलब बहुत ज़्यादा आपको उस व्यक्ति से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। और अगर आपको आशा रखनी भी है तो आप एक पर्सनल रीडिंग अपनी ज़रूर करवा लें, जिससे आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाए। क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दिखता। अगर मैं इसे मोल्ड कर दूँ और ये कहूँ कि आज वो आपके बारे में सोच रहे थे पूरा दिन, तो देखो मैंने क्वेश्चन ये क्या किया है, ये ध्यान से समझो कि यहाँ बहुत कुछ नहीं है। नो, कोई व्यक्ति अगर सोच भी रहा है तो उसमें दिमाग ज़्यादा इन्वॉल्व है और दिल कम इन्वॉल्व है। अगर कुछ थोड़ी बहुत चाहत है भी तो उस रूप में नहीं है कि इसको मैं प्यार बोलूं। ठीक है, एक सच्चा रीडिंग मैं ज़्यादातर देना चाहता हूँ। वो भी मैं देखो यूट्यूब पर मजबूरी में रीडिंग करता हूँ, क्योंकि एक होती है ना कि अभी का समय ऐसा है कि अगर मैं केवल और केवल आकर के इतना ही बोल दो कि ये रीडिंग का एक ऐड दे दो तो शायद आप लोग रीडिंग ही ना लोगे। मैं बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ। ये जो यूट्यूब पर आ गया ना, ये सब चीज़ें यूट्यूब की तो खेलने की नहीं है। मुझे एक किसी का रीडिंग करते वक्त बहुत जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। किसी की साइकोलॉजी से खेलना, इमोशन से खेलना अपने व्यू के चक्कर में, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रीडिंग इस यूट्यूब पर करूं, मुझे बिल्कुल बेवकूफ़ी लग रही है अब तो। जस्ट लाइक मुझे ये भी करने का मन नहीं करता। अगर मैं भी इसे इस तरीके से धंधा बना लूँ अपना, तो मुझे भी व्यूज आते रहेंगे। और कुछ सुगर कोट बातें करके प्यारी प्यारी बातें सुनना किसको अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जो लोग भी फंसे हुए हो ना, इतना अवश्य कहूँगा कि एक अपनी छोटी सी भी रीडिंग, पर्सनल रीडिंग ले लो।
समझो कि वो एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थिति मुझे दिख रही है, इस परिस्थिति में मैं यहाँ से अगर इसी दुख भरी परिस्थिति को एक्सप्लेन करते रहूं तो वैसे भी कोई रीडिंग नहीं देखेगा। और अगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा शुगर कोट कर दूं और रीडिंग को व्यूज को बढ़ा दूं तो फिर मेरा जो काम है उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो झूठ तो बोलना मुझे आता नहीं और सच तुम लोग सुनना चाहते नहीं। फोर ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी, कर याद ओ जमाना मेरे प्यार का, चैन लूटना तो दिल के करार का। फोर ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर। अब देखो ऐसा मिक्सचर एनर्जी है जिसमें कि दिखता ये है कि या तो इस व्यक्ति की जो समझ है वो काम ही नहीं करती सही से कि ये किसी निर्णय पर पहुंच पाए आपको लेकर के, या तो ये इंसान का एक और समस्या है कि पहले तो ये मतलब जस्ट लाइक प्रॉपर ये इसके अंदर में ऐसा है कि मतलब अपने आप को दुखी भी कर ले के रखेगा, बट लेकिन वो शायद दिल की सुनना नहीं चाहता, जस्ट लाइक दिमाग से फिर भी सोच रहा है और इसी कारण दुखी भी है। और दूसरा ये है कि ये इंसान नया किसी चीज को शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो सकता कि पहले से कुछ चीजें इसके लाइफ में कोई दुख दर्द ऐसा रहा हो या खुद का ऐसा मानसिकता इस व्यक्ति का रहा हो जिसके कारण कोई भी नया चीज शुरू करना शायद इसको मतलब उतना खुल करके तैयार नहीं है, क्योंकि पहले हो सकता है कि इसका दिल टूटा हो किसी कारण से, या आपके साथ में टूटा या किसी और के साथ में टूटा हो। इतना कहा जा सकता है कि आपकी अगर आपसे अगर कनेक्शन इसका रहा है पहले तो आपकी याद तो आती है, लेकिन वो उस रूप में नहीं है जिस रूप में कि बहुत ज़्यादा आपके प्रति इमोशनल हो जाए। हो सकता है कि ये कभी रो भी दे, लेकिन जस्ट लाइक कि वो आपके पास आ जाए, आपको फ़ोन कर दे, कॉल कर दे, इस तरीके का एनर्जी नहीं है। हाँ, जो लोग ऐसे में आप अगर मनाने जाओगे तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सके।
बाकी मुझे यहाँ पर तो काफ़ी कुछ नहीं दिखता, क्योंकि ये इंसान खुद में दुख से भरा हुआ है और दुखों को साथ साथ में लेकर के चलना इसका एक आदत हो चुका है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम, बीमारी मतलब हेल्थ समस्या भी हो सकती है, इसमें ऐसा भी दिख रहा है। लगता है ज़्यादातर तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बात, अगर ये भी कहूँ कि आपसे अगर ये बात करना चाहता है तो वो भी उस मामले में भी कोई इमोशनली ये पूरी तरह से बहुत क्लियरिटी नहीं है। और जो चाहता भी है तो जस्ट लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये केवल बात करने के माध्यम से कर सकता है। जस्ट लाइक वो इमोशनल होकर के प्यार वाली बातें, इमोशनल बातें, रोमांटिक बातें इस तरीके के मोड में नहीं दिखता। क्योंकि हो सकता है कि पहले कुछ ऐसा हो चुका है इसमें जिसके कारण अब ये कंफ्यूज है। और एक अगर ये बात करेगा भी तो या तो ये आप इससे बात करेंगे तो जस्ट लाइक कि ये एक प्रकार का आर्गुमेंट टाइप का, रूट टाइप का ये कम्युनिकेशन होगा, जिसमें कोई इमोशन लेस टाइप का कम्युनिकेशन रहेगा। जस्ट लाइक आप लोग मुझे हाँ वही बोल रहा हूँ कि देखो ये व्यक्ति बात भी आपसे जस्ट लाइक नहीं करना चाहता है, सीधे मुंह बात नहीं करना चाहता या चाहती है। इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये समस्या है। अब मेरे पास में ऐसी रीडिंग ही बार बार आ रही है। कल भी शायद इसी तरह की रीडिंग निकली थी। बहुत अच्छा पॉजिटिव रीडिंग नहीं है। और जिसके जीवन में देखो पॉजिटिविटी तो मेरे हिसाब से दुनिया में ही कम बची हुई है। अभी कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट में, अगर ये बोलेंगे कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो आप खुद हील नहीं है। ऐसे ऐसे लोग मुझे सलाह देते हैं। अब बाद में वही पता चलेगा कि जाकर के शादी कहीं और कर लेंगे और कहेंगे कि मैं ही ठीक था। जस्ट लाइक मतलब मैं क्या कहूँ, कुछ बोलने में मुझे समझ में आता नहीं है। मैं थोड़ी सी हीलिंग प्रोवाइड कर देता हूँ अपने आप को। जो लोग कहेंगे कि अभी हील ही नहीं हूँ मैं बोलते समय, तो हाँ फिर से मैंने हीलिंग ले ली है अपने लिए। क्योंकि लोगों को सच होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मिश्री डाल करके नहीं बनाया जाता। उसमें हर तरह का फ्लेवर रहता है और कभी कुछ भी सामने आ सकता है। सच का मतलब ही होता है कि सडन कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है।
तो ऐसी ही रीडिंग आ रही है, इसका मतलब कुछ ऐसे व्यूवर्स जुड़े हैं जिनके लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे हैं और इमोशनल मामले में उन लोगों को फेलियर मिला हुआ है। हो सकता है कि उनके जीवन में कोई ऐसा मैनिपुलेटर टाइप का व्यक्ति रहा हो जिसने चालाकी दिखाई हो रिश्ते में, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक बात मैं बस सलाह इतना ही देना चाहूँगा, मानना हो मानो। देखो, हर चीज़ से खेल लेना। तुम बिजनेस में तो धोखाधड़ी करते ही हो हर जगह पर। आजकल तो प्रैक्टिकल दिमाग है, मैस्कुलिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब सिंपल मैं कह रहा हूँ कि इवन सारी लड़कियां भी, आप फीमेल को, आप कभी फैमिलिन एनर्जी में शायद कोई फीमेल मिल जाए तो, मतलब मेल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, फीमेल अगर कोई फैमिलिन एनर्जी में मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो इस पृथ्वी लोक में फैमिलिन एनर्जी का कोई इज्जत है नहीं। खुद जो लड़की ये इतना महिला सशक्तिकरण, महिला महिला चिल्लाते फिरती है, वो सारी मैस्कुलिन एनर्जी की पुजारिन है। वो किसकी पूजा करती है? मैस्कुलिन एनर्जी की। जस्ट लाइक उनके भाव जो हैं, उनके जो एक मिनट, यहाँ अचानक से पता नहीं, आज मेरी थोड़ी हेल्थ उतनी सही नहीं लग रही है। चलो, नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि अभी मैं यही काम करूं। तो चलो, अब उसे तो मैं एडिटिंग से हटा भी नहीं सकता क्योंकि मैं इतना बड़ा लंबा कोई एडिटिंग करने वाला नहीं हूँ, और ना तो मैं इस काम के लिए सॉरी बोलूँगा क्योंकि स्पॉन्टेनियस है। ये कोई मैंने पाप करने के लिए मैं नहीं बैठा हुआ हूँ कि कहीं खांसी या छींक आ गई तो मैं उसके लिए सॉरी बोलूँ। लोग दिल तोड़ के सॉरी नहीं बोलते हैं। तो मैं बस यही समझा रहा था कि मैं क्या कह रहा था कि सॉरी जो ये शब्द है ना, उसका बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करें। बिजनेस में तो आप धोखा करते हैं, हर जगह पर धोखा करते हैं, बट कम से कम किसी के दिल के साथ ना खेलें। वहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी में आकर के किसी के साथ फ्लर्ट करके कुछ टाइम पास करके उसको फिर कह दें कि मतलब ऐसा जता दें जैसे कि कुछ था ही नहीं, चालाकी दिखा दें अपनी। कई बार होता है ना कि आप एक्शन में और इंटेंशन में बहुत फ़र्क करते हैं। एक्शन दिखाते हैं प्यार वाला, इमोशन वाला, अंदर में आपका वो नहीं रहता। फिर आप कह देते हैं, बोलते भी हैं कि आप जस्ट लाइक मतलब केवल एक कैजुअल रिश्ता ऐसा बोलते हैं, बट दिखाते कुछ और है उसको। तो सामने वाले को, इमोशनल इंसान को आप कंफ्यूज करते हैं और कंफ्यूज करके अपने जाल में फंसा लेते हैं। और जब वो फंस जाता है, आपसे प्यार करता है, तो फिर आप उसे बोल देंगे कि मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। तो जस्ट लाइक ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं। मैं टैरो रीडर हूँ, मुझे रोज़ ऐसे केस आते हैं। तो मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि कहीं भी चालाकी कर लो, किसी के दिल के साथ ना करो, और नहीं तो करोगे तो फिर वही है कि कई जन्मों तक कौन तुम्हारा, फिर मतलब वो तो इतना जान लो कि बचने वाले नहीं हो, क्योंकि इस सृष्टि में सब कुछ ऑटोमेटिक है। तो वो जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो भी ऑटोमेटिक है, वो कुछ भी बचने वाला नहीं है। छल जो करोगे अपनी मनमानी करने के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं समय के साथ फिर से बैक तो आएगा, चाहे वो लंबे समय के बाद आए, चाहे इसी जन्म में आए, चाहे दूसरे जन्म में आए, तो आएगा। क्योंकि जन्म तो शरीर का ही होना है। तुम्हारा तो जन्म, मतलब जन्म क्या बोलते हैं, मैंने गलत बोल दिया, कि मृत्यु तो शरीर की ही होनी है। जो व्यक्तित्व है, जो इसके अंदर है, सत्ता है तुम्हारी, उसकी मृत्यु नहीं होनी। और इंसानियत तो वहां है कि अगर तुम्हारी सच में मृत्यु होती भी है, तब भी तुम किसी को धोखा दो, ये बात सही नहीं है।
बाकी चलो, जिसकी जो इच्छा है करो, क्योंकि यहाँ पर तो कौन किसकी सुनता है। इच्छा हो तो आप आ सकते हैं रीडिंग के लिए। थोड़ा सा जो चार्ज है, चार्ज पे करके आप अपना रीडिंग बुक करवा सकते हो। और बार बार मैं बहुत लंबा डिटेल इसमें नहीं बोलना चाहता, पता है सबको है कि व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में। अब इसी बात को रोज़ रोज़ यहाँ ऐड करते रहो, बेवकूफ़ी वाला काम है। ठीक है, थैंक यू। जाओ।